औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी वार्म वेलकम टू एमकेएम चैनल 5 क्लास। आज हम साइंस का लेसन नंबर जो है वो पढ़ेंगे 5 और टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। इसकी एक्सरसाइज पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, एमसीक्यूज हैं जी। द चेंज ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट इज केमिकल चेंज। ठीक है जी, दूध का दही में तब्दील होना एक कीमियाई जो है वो अमल है। वाई डिड अ पर्सन पेंट हिज आयरन गेट। हम लोहे के गेट को क्यों पेंट करते हैं? टू सेव इट फ्रॉम रस्टिंग। एक तो हमें इसे जंग से बचाना है, ये पहली ऑप्शन है। चौथी ऑप्शन है टू सेव फ्रॉम वाटर, दूसरा हमने इसे पानी से बचाना है। तो गेट को जो है हम पानी से इसलिए बचाते हैं क्योंकि जब गेट पे पानी पड़ता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और गेट को जंग लग जाता है, इसलिए हमें पेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमने जो है वो क्या कहा कि ऑप्शन 1 और 4 दोनों करेक्ट हैं। विच फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। अच्छा जी, यहाँ पे कौन सा फैक्टर है जो पानी में जो है चीनी पर जो है वो ज़्यादा आप कहते हैं कि असरअंदाज नहीं होता। तो यहाँ पे है हीटिंग वाटर एंड शुगर। ठीक है जी, इसमें ये मैं बताती चलूँ कि बाकी तमाम तरीके जो हैं इनमें जल्दी जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन हीटिंग में थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो डिज़ोल्व होने का स्लो है। आगे चलते हैं। विच वन इज नॉट अ केमिकल चेंज मेकिंग पेपर बोट। जो है ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है जी। विच वन ऑफ चेंज इज इट व्हेन मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग। अगर आप मेटल को गर्म करते हैं तो ये फैलता है, ये कौन सा चेंज है जी? ये फिजिकल चेंज है। जैसे ये गर्म होने पे फैलता है, इसी तरह ये इसको अगर ठंडा किया जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, सुकड़ता भी है। चलिए जी, ये फिजिकल चेंज है जो ठंडे या गर्म होने के साथ किसी भी मेटल में आता है। राइट शॉर्ट आंसर्स हैं। एक्सप्लेन इवेपोरेशन गिविंग एग्जांपल फ्रॉम द एवरीडे लाइफ। अच्छा जी, इवेपोरेशन का अमल हमने बताना है, उसकी डेफिनेशन और साथ हमने कुछ मिसालें देनी है रोजमर्रा जिंदगी से। तो द चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पानी का जो है वो आबी बुखारात बन जाना क्या कहलाता है जी? ये इवेपोरेशन कहलाता है। और इसमें एग्जांपल्स देख लें जी। डेली लाइफ में क्या है? ड्राइंग ऑफ वेट फ्लोर, पानी फर्श पर गिरता है और थोड़ी देर के बाद फर्श जो है खुश्क हो जाता है, तो ये पानी कहाँ गया? ये वाटर वेपर्स बन के उड़ गया। आगे है ड्राइंग अप ऑफ वेट क्लास। आप देखते हैं कि गर्मियों में ये अमल बहुत तेज़ होता है। गर्मियों में क्या है कि फ़ौरन कपड़े जो है वो सूखना शुरू हो जाते हैं जब हम इन्हें तारों पे फैलाते हैं सूखने के लिए। तो क्या हो रहा है कि जी यहाँ पे सूरज की गर्मी की वजह से जो है वो पानी भाप बन के यानी वाटर वेपर्स बन के अभी बुखारात बन के जो है वो उड़ जाता है। ड्राइंग आगे है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। इसी तरह जो है समंदरों की दरियाओं की सतह से जो है पानी अभी बुखारात बन के उड़ता है और फिर उससे बादल बनते हैं, ये भी इवेपोरेशन का एक अमल है। रेज वाटर वेपर्स फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। पानी को आप उबालते हैं तो भी जो भाप बन के उड़ रहा है वो इवेपोरेशन ही है। Raise water vapors from the surfaces of lakes, canals, rivers, sea and oceans. पानी के जितने भी कुदरती ज़खायर हैं उनकी सतह से जब पानी वाटर वेपर्स बन के उड़ रहा है तो ये इवेपोरेशन ही है। रेज वाटर वेपर्स फ्रॉम दी वाटर फ्रॉम दी स्नो सरफेस। इसी तरह बर्फ़ जो है इसकी सतह से भी अभी बुखारात बन के जो है वो हवा में शामिल होते रहते हैं पानी के, तो ये भी इवेपोरेशन है। रेज वाटर वेपर्स फ्रॉम दी लीव्स ऑफ द प्लांट्स। पौधों की जो पत्ते हैं इनकी जो आउटर लेयर है, ठीक है जी, उस पर से भी जो है ये बुखारात बनने का अमल जो है वो होता है। पानी जो है अभी बुखारात बन के उड़ता है। ये सारी मिसालें हैं इवेपोरेशन की। जो बच्चों को आसान लगे उन्हें ऑप्शन दें कि वो कर सकते हैं। हमने साथ की साथ ही नहीं रटवानी, लेकिन समझाने के लिए आप ये सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। डिफाइन कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन क्या है जी? द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कॉन्डेंसेशन। जब आपकी गैस जो है वो पानी में तब्दील होती है तो ये अमल जो है कॉन्डेंसेशन कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं। रेन में आप देखते हैं जी क्लाउड्स हैं, ठीक है, और क्लाउड्स से दोबारा जो है
पानी के कतरे बहते हैं, गिरते हैं आसमान से, ये रेन जो है ये क्या है, कंडेंसेशन है। कुकिंग फूड, आप खाना बना रहे हैं और देचकी का ढक्कन जब आप ढाँप देते हैं खाने को ढक्कन से, और जब ढक्कन आप उठाते हैं तो ढक्कन के अंदर वाली सतह पे देखें तो पानी के कतरे मौजूद होते हैं। ये क्या है जी, ये कंडेंसेशन है। जो भाप पैदा हुई वो जो है ढक्कन के ऊपर आकर दोबारा जो है वो पानी में तब्दील हो जाती है, ये कंडेंसेशन का अमल है। इसी तरह स्टीम है, जो खाना हम स्टीम करते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें भी हम पानी के जो है, जैसे देचके में पानी भर के रखा और उसमें एक स्टैंड रखा और फिर देन आप जो है मीट उसके ऊपर रख देते हो और उसे ढाँप देते हो, तो वो पानी से जो है स्टीम जो बन रही है, ठीक है जी। और स्टीम से अगेन जो है वो हीट पैदा हो रही है और गोश्त गल जाता है, और वो पानी, इससे स्टीम का बनना और स्टीम से फिर पानी बन के दोबारा अंदर गिरना, ये सारा क्या अमल है जी, ये कंडेंसेशन है। ड्रॉप्स ऑन द सरफेसेस ऑफ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, पानी आप ठंडे ग्लास का भरते हैं, थोड़ी देर बाद ग्लास की सतह के ऊपर जो है वो बैरूनी सतह के ऊपर कतरे जो है वो नजर आना शुरू हो जाते हैं पानी के, तो ये क्या है जी, ये भी कंडेंसेशन है। अगर देखिए जी हवा में मौजूद जो आबी बुखारात हैं, जो ठंडे ग्लास की पानी की सतह से टकराते हैं तो वो पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं, वाटर वेपर्स, और ये कंडेंसेशन है। आफ्टर ड्राइड अप ऑफ आवर स्वेट फीलिंग कोल्ड, आपको जब बहुत पसीना आया होता है, आप देखें कि जैसे ही जैसे लाइट जाती है तो बहुत ज़्यादा पसीने से आप भीग जाते हैं, और जब लाइट आती है तो आपको एकदम से जो है वो ठंडक की फीलिंग आती है, तो ये क्या है, ये जी आपकी कंडेंसेशन का अमल है, ठीक है जी। व्हाट इज द रस्टिंग एंड विच टाइप ऑफ चेंज दिस, अब जंग लगना क्या है और इसकी ये किस किस्म का चेंज है, तो देखते हैं। द चेंज दैट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इज कॉल्ड रस्टिंग। पानी और ऑक्सीजन के मिलने से जो है लोहे पर अगर पानी पड़ा है और उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है मिलके, तो ये क्या है जी, ये रस्टिंग का अमल है, इसको जंग लगना कहते हैं, और ये केमिकल चेंज है। टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्ट कोट इट्स सरफेस विद पेंट, अगर आप बचाना चाहते हैं जंग लगने से लोहे को तो आप इसकी सतह पर पेंट करें, और उसके अलावा जो है ऑयल और क्रोमियम भी आप यूज कर सकते हैं, तो लोहा जो है वो जंग लगने से बचा रहेगा, क्योंकि ये चिकनाई जो है ऑयल और क्रोमियम जो है इससे जो है वो पानी ज्यादा देर सतह पे ठहरेगा नहीं बल्कि बह जाएगा नीचे। यू कैन रिमूव रस्ट बाय स्प्रिंकल विनेगर एंड बेकिंग सोडा ऑन आयरन सरफेस, अगर विनेगर यानी आप सिरका और बेकिंग सोडा जो है अगर इन दोनों को मिक्स कर लें बराबर मिकदार में और उसको जिस जगह पे जंग लगा है उस पर डाल लें, तो थोड़ी देर बाद वो जंग की सतह जो है वो आप कपड़ा फेरें तो वो साफ हो जाएगा और वो बिल्कुल जो है महफूज हो जाएगा। गेट जंग लगने से, लोहा जंग लगने से महफूज हो जाता है। आगे देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कोई एक केमिकल चेंज की मिसाल देनी है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो मैंने यहाँ बहुत सारी दे दी हैं, जो बच्चों को आसान लगे वो कर सकते हैं और टीचर्स इसको एक्सप्लेन कर दें। देखिए जी, रिमूवल ऑफ एगशेल इज अ केमिकल चेंज, छिलके का अंडे के छिलके का जो है वो रिमूव होना जो है वो एक केमिकल चेंज है। अब ये रिमूव तो हम उबाल के भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, व्हेन वी सोक एग इनटू विनेगर द एग शेल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टर्न्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इसको सिरके में भिगोते हैं और इसको 24 घंटों के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि इसका छिलका जो है वो किससे बना होता है, उससे कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जब सिरके के साथ मिलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। और आप देखेंगे कि जब आप अंडा निकालेंगे तो उसका छिलका नहीं होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के हवा में शामिल हो चुका होगा। अच्छा जी, मेकिंग ब्रेड इज आल्सो केमिकल चेंज, आप डबल रोटी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। व्हेन वी ऐड ईस्ट एंड शुगर इन फ्लोर, जब हम जो है खमीर और चीनी को जो है वो मैदे में मिलाते हैं, आटे में मिलाते हैं, तो क्या होता है कि ईस्ट जो है वो फूलना शुरू हो जाता है, खमीर जो है वो फूलना शुरू हो जाता है चीनी की वजह से, और इन दोनों के रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तीसरा देख लें, व्हेन वी मिक्स विनेगर एंड बेकिंग सोडा
अच्छा, ये विनीगार जो है ना, ये लफ्ज को वाइनगार कोई लोग पढ़ते हैं, कोई विनीगार पढ़ते हैं, और मैंने ये सर्च के बाद इसको देखा है, ये विनीगार है। तो विनीगार और बेकिंग सोडा जो है, इनको जब आप मिक्स करते हैं तो बबल्स जो हैं वो बनते हैं। अब ये बबल्स क्या हैं, ये एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है इन दोनों के मिलने से, ठीक है जी। ये तीसरी मिसाल थी। चौथी देख लीजिए, व्हेन स्लेक्ड लाइम इज मिक्स इन वाटर, ठीक है जी। जब आप चूना जो है, चूने को जब आप पानी में जो है वो शामिल करते हैं तो भी आप देखें कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इससे भी पैदा होती है, चूने को जब पानी में मिक्स किया जाता है। अच्छा जी, एक्सप्लेन दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर इंटर कन्वर्जन। अच्छा जी, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पहले बच्चों को बता दें जी, सॉलिड, लिक्विड और गैस है। अच्छा, ये आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि बच्चों अपने इर्द गिर्द देखें, जो आपको सॉलिड, आपके डेस्क सॉलिड है, आपकी वाटर बोतल में वाटर जो है वो लिक्विड है, ठीक है। हम सांस ले रहे हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है वो गैस है। तो इस तरह से बच्चों को कॉन्सेप्ट जो है एक बार रिवाइज हो जाएगा। When one state of matter change into other state of matter and back to its original state without any change in its chemical composition, it is called interconversion of matter. अब इसमें हम क्या बच्चों को सिखा रहे हैं कि जब कोई भी मादा एक हालत से दूसरी में जाता है और वापस होकर पहली हालत में आता है और इसके रंग में जो है वो इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में, सॉरी कहना चाह रही थी, रंग निकल गया मुंह से, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं आता, तो ये क्या है जी, ये आपका चेंज है। इसको क्या कह रहे हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर कहते हैं। मादा का एक हालत से दूसरी हालत में बदल जाना, लेकिन इसकी खसूसियात में कोई कमी ना आना। ये जैसे आप कहते हैं ना कि पानी के जो अज्जा हैं वो चाहे पानी की शक्ल में रखें, चाहे उसे बर्फ की शक्ल में कर लें, वो अज्जा तो वही रहते हैं, उनमें जो चेंज नहीं आता, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है जी, ये सेम ही रहते हैं, चाहे बर्फ में हो या पानी हो, इनके केमिकल कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं आता। आगे चलते हैं, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आइस इज अ सॉलिड मैटर, व्हेन वी हीट इट अप इट टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर, ठीक है जी। एंड व्हेन वी बॉइल्ड दिस वाटर इट टर्न्स इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है जी। एक ही पानी है जो कि दो अज्जा से मिलके बना है, उसको ठंडा कर लें वो बर्फ बन जाएगी, उसको फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें वो पानी बन जाएगा दोबारा से, और अगर उसे बहाल देंगे तो वो वाटर वेपर्स गैस बन जाएगा। आगे देखिए, दूसरी मिसाल दे रही हूँ। कैंडल इज अ सॉलिड व्हेन वी बर्न इट। कैंडल सॉलिड होती है, वैक्स सॉलिड होती है जब हम इसे जलाते हैं। इट टर्न्स इनटू लिक्विड, और जब ये पिघलती है तो ये लिक्विड बन जाती है। बट ऑन कूलिंग, अगर इसको ठंडा कर लें, इट अगेंस्ट टर्न इनटू दी सॉलिड स्टेट, ये दोबारा से सख्त में तब्दील हो जाती है। ये क्या है, ये सारी हालतों का जो मादा एक हालत से दूसरी हालत बदले लेकिन इसकी खसूसियात जो है वो तब्दील ना हो, तो ये क्या है जनाब, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर है। चलिए कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इफ यू हैव विनेगर एंड बेकिंग सोडा इन इक्वल वेट, देन मिक्स देम एंड आफ्टर बिकमिंग बबल्स द वेट ऑफ दिस मिक्सचर बिकम लेस। वाई, आपने सिरके को और बेकिंग सोडे का जो है वो इक्वल मिकदार में लिया, इनको मिक्स कर दिया, ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ, पानी में मिक्स कर दिया है, तो अब क्या इसका वजन जो है क्या हो रहा है, कम हो गया है। पहले हमने वजन इनका कर लेना है। मान लीजिए कि हमने 5 ग्राम वो लिया, 5 ग्राम वो लिया और इनको मिक्स कर दिया। अब इनका वजन कितना था, 10 ग्राम। अब ये कम हो जाएगा मिक्स होने के बाद पानी में, क्यों भाई, ये ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए देखते हैं। क्यों कह रहा है, व्हेन वी मिक्स विनेगर एंड बेकिंग सोडा इनटू इक्वल वेट एंड, पानी कह रही हूँ, ये विनेगर जो है इसमें बेकिंग सोडा हम डाल रहे हैं, तो इसमें बबल्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। पानी फौरन से जो है वो बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे जैसे ही सिरके के अंदर आप बेकिंग सोडा डालेंगे। और इस प्रोसेस में क्या है, इन दिस प्रोसेस वेट ऑफ दिस मिक्सचर विल बी लेस, इसका वजन कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज द मिक्सिंग ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, बबल्स जो हैं, ठीक है। और ये बबल्स
जो कार्बन डाइऑक्साइड के पैदा होने से बन रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये हवा में चली जाएगी, विच गो इन द एयर क्विकली एंड मिक्सचर वेट विल बी डिक्रीज। और इस तरह से क्या है कि मिक्सचर का वजन कम हो जाएगा जब विनेगर और बेकिंग सोडा के मिलने से बबल्स बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो पैदा होगी और वो हवा में शामिल हो जाएगी, तो पीछे जो रह जाएगा उसका मिक्सचर का वेट कम हो जाएगा। ऑन मिक्सिंग विनेगर एंड बॉइलिंग वाटर आउट ऑफ टू, वन इज केमिकल चेंज एंड द अदर वन इज फिजिकल चेंज, एक्सप्लेन। अब वो कह रहा है विनेगर को आपने उबलते हुए पानी में डाला है, ठीक हो गया जी। तो अब इसमें एक नहीं दो अमल हुए हैं, एक जो है वो केमिकल चेंज है और दूसरा फिजिकल चेंज है, तो वजाहत करें कैसे। तो हमने कहा ऑन मिक्सिंग विनेगर एंड बॉइलिंग वाटर टू चेंजेस अकर। जब आप विनेगर को पानी में मिक्स करते हैं, ठीक है जी, सिरके को, तो दो चेंजेस होते हैं। पहला क्या है, विनेगर चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड विच गोज इन एयर क्विकली, इट इज अ केमिकल चेंज। तो विनेगर जब पानी में मिक्स होता है तो फौरन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वो हवा में चली जाती है। अब विनेगर ने कौन सी चेंज आया है विनेगर में, ये केमिकल चेंज आया है, ठीक है जी, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गया। वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर्स, जबकि पानी जो है, पानी आबी बुखारात में बन जाता है, एक शक्ल से दूसरी में आ जाता है, लेकिन इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं आया। इट इज अ फिजिकल चेंज, पानी एक से दूसरी हालत में बदला है लेकिन इसकी खसूसियात में कोई चेंज नहीं आया, उन्हीं दो अज्जा पे मुश्तमिल रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है। टेक एन आइस क्यूब एंड वेट इट, नाउ लेट इट मेल्ट, आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब व्हाट विल बी द वेट ऑफ द वाटर एंड व्हाई। अगर आपने एक बर्फ का टुकड़ा लिया, उसको थोड़ी देर बाहर पड़ा रहने दें, उसमें पिघलना शुरू कर दिया हत्ता कि वो पूरा पिघल गया, तो क्या बर्फ का जितना वेट था टुकड़े का उतना ही वेट होगा उस पानी का। तो बंदा सोचता है हाँ बर्फ का उसी बर्फ का तो पानी बना है तो इक्वल ही होगा, नहीं, आइस क्यूब वेट विल बी लेस। अब आइस क्यूब जो पानी में बदल चुकी है उसका वेट जो है वो कम होगा, क्यों, आफ्टर इट मेल्ट इट एंड बिकम water because some water drops has converted into water vapors and add into the air। क्योंकि जब ये बर्फ पिघल रही थी तो इसमें से बहुत सारे पानी के ड्रॉप्स जो हैं वो आबी बुखारात बनके हवा में शामिल हो गए, तो इस तरह से बर्फ का जो वजन था बर्फ के टुकड़े का वो अब कम रह जाएगा पानी बनके, ठीक है जी। इन्वेस्टिगेट में आ जाइए। Why is the formation of fertilizers from leaves and chemicals केमिकल चेंज। अगर आप पत्तों से खाद बनाते हैं तो ये केमिकल चेंज है, कैसे ये हम बताते हैं। फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अच्छा जी, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो एक नामियाती अज्जा है जो हम काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड यूजिंग ग्रीन लीव्स बाय चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन। अगर हम सब्ज पत्तों को लेंगे तो इनके केमिकल कंपोजिशंस में हम चेंजेस लाते हैं और इनको फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सब्ज पत्तों को खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ एक और तरीका भी है, डेड लीव्स विद डंग इज आल्सो यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स फॉर प्लांट्स। कुछ हम सूखे पत्ते ले लेते हैं और गोबर ले लेते हैं और इसको मिक्स करके भी हम खाद बनाते हैं और पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बोथ प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स, बोथ आर केमिकल चेंजेस। अब ये दोनों तरीके जो मैंने बताए हैं ये केमिकल चेंजेस हैं, इनको दोबारा से पहली हालत में दोनों को नहीं लाया जा सकता, ठीक है जी। दोबारा से ना सबसे पत्ते बन सकते हैं ना सूखे पत्ते बन सकते हैं दूसरे प्रोसेस में, ना जो है वो गोबर की हालत जो है वो पहले जैसी हो सकती है। तो ये दोनों प्रोसेस जो बताए हैं ये केमिकल चेंज है। और फर्टिलाइजर्स मेड बाय लीव्स एंड डंग आर रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन विच इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब ये फर्टिलाइजर्स जो हमने बनाई हैं दोनों लीव्स से, पत्तों से और गोबर से, इनमें क्या है जी, नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये आगे आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा। प्रोजेक्ट में रिमूवल ऑफ एग शेल है, बाय केमिकल प्रोसेस है। इसमें एग चाहिए, विनेगर चाहिए, वेसल ऑफ कीप
टू कीप एग चाहिए हमें। क्या चाहिए जी? अंडा, सिरका और बर्तन रख चाहिए जिसमें हम एग को रख सकें। टेक एन एग इन आ वेसल और जार, किसी भी बर्तन में या जार में एग को रखें। पोर विनेगर ऑन इट, इस पर सिरका डालें। दैट द एग इज इमर्स्ड इनटू इट, ताकि अंडा जो है इसमें डूब जाए, इतना ज़्यादा आपने विनेगर डालना है। बबल्स विल बी फॉर्म्ड ऑन द एग सरफेस, तो आप देखेंगे कि अंडे की सतह पर जो है वो बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। लीव इट फॉर 12 आवर्स, इसको 12 घंटे के लिए छोड़ दें। केयरफुली टेक आउट द एग फ्रॉम द वेसल, अब आपने उस बर्तन में से अंडे को बाहर निकालना है 12 घंटे के बाद। देन वॉश इट जेंटली, इसको ज़रा आराम से जो है वो धोएं। एंड ऑब्जर्व द एग, अब आप अंडे पर ज़रा गौर करें। यू विल ऑब्जर्व दैट द शेल ऑफ द एग हैज़ डिसअपीयर्ड, अंडे का छिलका गायब हो चुका है। वाह जी। The eggshell is made up of calcium carbonate, eggshell जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। इन विनेगर एगशेल कैल्शियम कार्बोनेट विल बिकम कार्बन डाइऑक्साइड, जो बबल्स बनना शुरू हो गए थे अंडे के छिलके के, तो वो क्या हो रहा था कि अंडे का छिलका कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के जो है वो गैस बन गया, विच विल गो इनटू द एयर, जो कि हवा में शामिल हो गई। और सो वी ऑब्जर्व दैट एगशेल हैज डिसअपीयर्ड, इसलिए अंडे का छिलका जो है वो खत्म हो गया, गायब हो गया। ठीक है जी। और अगर आप कम टाइम के लिए रखेंगे तो ये सॉफ्टन होकर टूट जाएगा अंडे का शेल, और अगर ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो पूरा प्रोसेस हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा अंडे का शेल। इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इजाज़त दीजिए।